अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया में इस वक्त कुल 195 ममालिक मौजूद हैं जिनके अपने अपने मुख्तलिफ कवानीन हैं और यहाँ जाने वाले हर शख्स को इन कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। मगर दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ ऐसे हैरत अंगेज़ और अजीबो-गरीब कवानीन मौजूद हैं जिन्हें सुनकर ना सिर्फ इंसानी अकल दंग रह जाती है बल्कि इनकी लॉजिक्स भी समझ से बालातर हैं। इन्हीं में से एक पुरअसरार मुल्क का नाम है नॉर्थ कोरिया। आज की वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के चंद अजीबोगरीब और हैरत अंगेज कवानीन के बारे में बताएंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान में किस कदर आज़ादी और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी के मुतालिक कौन नहीं जानता। आजकल भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की नोक-झोंक जारी है। अमेरिकन्स को नॉर्थ कोरिया में नफरत की निगाह से देखा जाता है और यही वजह है कि यहाँ जीन्स को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इनके मुताबिक ये अमेरिकन ब्रांड है और उन्हीं का कल्चर है। इसलिए आपको नॉर्थ कोरिया में कोई भी शख्स जीन्स पहने कहीं नजर नहीं आएगा। नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका का एक गिरने वाला ड्रोन वापस करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये जुर्रत दुनिया का कोई भी मुल्क आज तक नहीं कर सका कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को आंख दिखाए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को अगर दुनिया का पुरअसरार तरीन मुल्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां ऐसे बदतरीन कवानीन लोगों पर जबरदस्ती नाफिज किए गए हैं जो इनके बुनियादी इंसानी हकूक को भी पूरा नहीं करते। हाल ही में एक योनोमी पार्क नामी लड़की नॉर्थ कोरिया से किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गई, जिसने नॉर्थ कोरिया में छुपी तमाम बुराइयों को खुलकर पूरी दुनिया के सामने बयान किया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर का नाम है किम जोंग उन और इसका खानदान कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर काबिज है। इसका दादा किम टू संग जो 1994 में मर गया था, अभी तक नॉर्थ कोरिया का सदर है। इसकी बॉडी शीशे के एक ताबूत में मौजूद है जिसे एक म्यूजियम में रखा गया है। किम जोंग उन का बाप किम जोंग इल 2011 में मरा था। इसकी मौत पर तमाम नॉर्थ कोरिया के लोगों का रोना फर्ज करार दे दिया गया और जबरदस्ती ना रोने पर सख्त सजा या कैद बा मुशक्कत मिल सकती थी। नॉर्थ कोरिया में इसकी मौत के रोज किसी भी शख्स को अपनी कोई सालगिरह या कोई भी खुशी मनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। किम जोंग इल को नॉर्थ कोरिया का बानी भी कहा जाता है और यह मुल्क आज भी इसी के बनाए गए कवानीन पर चल रहा है। दोस्तों, बज़ाहिर नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी है, मगर सिर्फ नाम की, क्योंकि वहां किम जोंग इन के खानदान के अलावा कोई भी हुक्मरान बनने का सोच भी नहीं सकता। अगर इलेक्शन में कोई इनके खिलाफ वोट डालना भी चाहे तो इन्हें एक अलग बूथ में ले जाकर सवाल किए जाते हैं। इन्हें सख्त टॉर्चर किया जाता है ताकि किसी तरह से वो अपना इरादा बदल ले। और जाहिर है कि ये डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है और यही वजह है कि किम जोंग उन आखिरी मर्तबा 100% वोट लेकर इंतखाबात में कामयाब हुआ था। नॉर्थ कोरिया के लोग चारों तरफ से बंद एक कैद में जी रहे हैं। इन्हें यह तक नहीं पता कि इनके मुल्क से बाहर इस दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स तक रसाई आसानी से दस्तयाब है और हम जब चाहें अपने मूड के मुताबिक इन्हें बदल सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल्स ही मौजूद हैं जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है और सिर्फ वही कुछ दिखाती है जो इनकी मर्जी हो, फिर चाहे वो सच हो या झूठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन टीवी चैनल्स पर हर वक्त इनके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बारे में ही बातें होती रहती हैं। 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया और ये 32वें नंबर पर आई, मगर नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को बताया कि वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और लोगों ने मान भी लिया क्योंकि वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल राब्ते में नहीं है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं है और इसे इस्तेमाल करने के लिए खास तौर पर हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है। जो चंद लोग यहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं, इन पर भी सख्त नज़र रखी जाती है कि वो क्या कुछ देख रहे हैं। इनके कंप्यूटर्स का अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दिखने में एप्पल जैसा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में 2000 खूबसूरत लड़कियों को एक स्पेशल फोर्स जिसे प्लेयर स्क्वाड कहते हैं, इसमें इनकी हायरिंग सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि वो टॉप के बड़े बड़े ऑफिशियल्स को एंटरटेनमेंट और सेक्सुअल सर्विसेज फराहम कर सकें। नॉर्थ कोरिया के किसी भी शहरी को मुल्क छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कुछ खास लोगों को इजाज़त मिल भी जाए तो वो सिर्फ चंद ममालिक तक ही महदूद होती है।
ताकि यहाँ से जाने वाला कोई भी शख्स नॉर्थ कोरिया के मुतालिक जासूसी ना कर सके। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी के बाल भी नहीं रख सकते। यहाँ सिर्फ 28 हेयर स्टाइल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव करदा हैं। इन 28 हेयर स्टाइल्स के अलावा कोई भी शख्स अपनी मर्जी का कोई हेयर स्टाइल नहीं बनवा सकता और ऐसा ना करने पर सख्त सजा दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम हेयर स्टाइल दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इसकी वजह यह बताई जाती है कि इससे हटकर कोई भी हेयर स्टाइल बनवाना बागियों की अलामत है। इन हेयर स्टाइल्स को 2013 में मुतारिफ करवाया गया, मगर इनमें किम जोंग इनका अपना हेयर स्टाइल शामिल नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आपको इसके कैपिटल सिटी में शिफ्ट होने के लिए गवर्नमेंट से बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है और कोई भी आम शख्स कैपिटल सिटी में नहीं रह सकता, क्योंकि किम जोंग इन चाहता है कि यहाँ सिर्फ अमीर, ताकतवर और कामयाब लोग ही रहें। यहाँ पासपोर्ट क्या होता है ये किसी भी नॉर्थ कोरिया के शहरी को इल्मी नहीं है, क्योंकि यहाँ से किसी को भी मुल्क छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं है। आमतौर पर अगर आपके बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो इन्हें सिर्फ स्कूल की फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के अखराजात ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं, मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको फीस के अलावा बच्चों के बैठने के लिए डेस्क और मेज़ वगैरह भी अलग से खरीद कर देना पड़ती हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोग मजहबी तौर पर एथियस्ट हैं, यानी किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और यहाँ किसी भी किस्म की मजहबी तालीमात फैलाने पर सख्त तरीन सजाएं दी जाती हैं। मजहबी किताबें मसलन कुरान और बाइबल वगैरह को पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये एक मजहबी कल्चर की अलामत है जो इनके लोगों को मुतासिर करके इनका मजहब बदलवा सकती हैं। यहाँ तक कि एक क्रिश्चियन औरत को लोगों में सिर्फ बाइबल तकसीम करने पर अरेस्ट करके सजाए मौत दे दी गई थी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी पसंद का लिबास भी नहीं पहन सकते और यहाँ लोग ज़्यादातर वही ड्रेस पहनते हैं जो इनका लीडर किम जोंग उन पहनता है। नॉर्थ कोरिया में बहुत कम लोगों के पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, यानी 1000 में से तकरीबन एक के पास। यही वजह है कि यहाँ आपको रोड बिल्कुल सुनसान नजर आएंगे। ये रोड इस कदर सुनसान है कि बच्चे इन्हें प्लेग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मिलिट्री ऑफिसर इन्हें जॉगिंग के लिए। यहाँ गाड़ियाँ सिर्फ मिलिट्री और बड़े ऑफिशियल्स के लोगों के पास हैं। यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली फीमेल सार्जेंट कहीं कहीं खड़े नजर आती हैं और इनके अलावा ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं है और दरअसल इसकी ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में दुनिया की मशहूर ब्रांड्स मसलन आईफोन, लैपटॉप ब्रांड्स और खाने पीने की मशहूर ब्रांड्स मसलन मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी और कोक वगैरह भी मौजूद नहीं है। इन सब ब्रांड्स पर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में फास्ट फूड यानी बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह ढूंढने पर भी नहीं मिलते, जबकि सिर्फ कैपिटल सिटी में कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं, मगर ये इतनी महंगी हैं कि इन्हें आम शख्स बिल्कुल भी खरीद नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया में आप किसी और मुल्क की फिल्म्स भी नहीं देख सकते, ख़ास तौर पर अमेरिका और साउथ कोरिया की, और अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। आपको नॉर्थ कोरिया में किस किस्म के गाने सुनने हैं ये भी यहाँ की हुकूमत डिसाइड करती है। अगर आप एक टूरिस्ट के तौर पर नॉर्थ कोरिया में जाना चाहते हैं तो आपके म्यूज़िक, फिल्म्स, राइटिंग मटेरियल और तमाम किताबों समेत हर एक चीज़ की जांच पड़ताल की जाती है। आपका मोबाइल फ़ोन एयरपोर्ट पर ही आपसे ले लिया जाता है और वीज़ा ख़त्म होने के बाद एयरपोर्ट पर वापस कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया के शहरियों की किसी टूरिस्ट से बात करने पर बहुत सख्त पाबंदी है। दोस्तों, आप नॉर्थ कोरिया की हुकूमत की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर कॉल भी नहीं मिला सकते। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर कई लोगों को गोलियां मारकर कत्ल भी किया गया है। नॉर्थ कोरिया में कैलेंडर किम जोंग उन के दादा यानी किम टू संग की तारीख पैदाइश से शुरू होता है, यानी इस वक्त नॉर्थ कोरिया में 2018 नहीं बल्कि साल 106 चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में हर शख्स को किम जोंग उन की फैमिली का बैच अपने कपड़ों पर लगाना लाजिम है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अगर आप कोई जुर्म करते पकड़े जाएं तो इसकी सज़ा सिर्फ आपको नहीं मिलती बल्कि आपकी आने वाली अगली 3 नस्लों को भी दी जाती है, जिसे 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल कहते हैं। यानी अगर दादा ने कोई जुर्म किया तो इसकी सज़ा इसके बेटे और इसके बच्चों को भी दी जाएगी, लेकिन अगली 2 नस्लों की सज़ाएं थोड़ा कम होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद अब ये रूल ख़त्म हो चुका है, लेकिन यकीन से कोई कुछ नहीं कह सकता। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के दादा और इसके बाप के स्टैचू तकरीबन हर 1 किलोमीटर के बाद मौजूद हैं, जिनकी बेहुरमती करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है।
2011 में अपने वालिद की मौत के बाद किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री की कमान संभाल ली, यानी अपनी आर्मी का चीफ बन गया, और वो भी बिना किसी ट्रेनिंग और आर्म फोर्सेस के तजर्बे के। ये शख्स अपने दादा जैसा दिखने के लिए कई मर्तबा सर्जरी के अमल से भी गुजर चुका है। इसने अपनी हुक्मरानी बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों को भी फांसी की सजा दी। यहाँ लोगों को बिजली की सहूलत भी मैसर नहीं है, और जिनके पास मौजूद है वो सिर्फ चंद घंटों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रात के वक्त अंधेरे में नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि इसके आसपास के हमसाया ममालिक वाज़ेह तौर पर रोशन नजर आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के इन्हीं कवानीन से डरकर हर साल लोग चाइना और साउथ कोरिया फरार हो जाते हैं, मगर ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पकड़े जाने पर इन्हें सजाए मौत दी जा सकती है। चूंकि इसका कोई लीगल रास्ता मौजूद नहीं है, लिहाजा रास्ते में हर तरह की मुश्किलों का सामना इन्हें अकेले खुद ही करना पड़ता है, और गवर्नमेंट इनकी कोई मदद नहीं करती। नॉर्थ कोरिया के इन सब कवानीन को देखकर एहसास होता है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में किस कदर आज़ादी और खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। हम पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी या हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ किसी भी तरह मौजूद नहीं है। हमारे पास आज़ादी राय का इजहार करने की भी ताकत मौजूद है, हर तरह की नेमतें मौजूद हैं, मगर फिर भी हम में से कुछ लोग ये कहते नहीं थकते कि पाकिस्तान में आखिर रखा ही क्या है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इन कवानीन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।